दूरी में कोई जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में कहीं आपसे ज़्यादा रोता है। तो 2011 में आया था दिल्ली, और वहाँ से चलते गया, चलते चलते एक फेज ऐसा आया कि एक मतलब अधिकारी बेटी का बाप कैसे सोचेगा कि उसका बेटी बेरोजगार के हाथ में चली जाए। आपने कहा नहीं छोड़ा, भटकाइए नहीं मुद्दे को। नहीं छोड़ा मतलब क्या कि उन्होंने मुझे नमस्कार दोस्तों, कुछ चीज़ें इत्तेफाक से होती हैं लेकिन बड़ी अच्छी हो जाती हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, इन्होंने 5 बार यूपीएससी दिया है। ये तो आईएएस नहीं बने, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड आईएएस बन गई है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। आइए इन्हीं से सीधे बात कराते हैं आपकी। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल से जो लोग भी देख रहे हैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम हरिंदर पांडे है। कहानी इंटरेस्टेड है नहीं, लोगों ने इस कहानी को इंटरेस्टेड बना दिया। अच्छा, बताइए बताइए। देखिए, एक छोटी सी बात बोलूं? बोलिए। मतलब मुझे उसका पूरा शब्द याद नहीं आ रहा है। हाँ, जीवन में लागी लगन, आशा और निराशा है। जीवन में लागी लगन, आशा और निराशा है, और मिलना बिछड़ना तो जीवन की परिभाषा है। क्या बात सर, क्या बात। तो ज़रूरी नहीं कि आप जिससे मिलेंगे, जिससे जुड़ेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। मिलेंगे और बिछड़ेंगे। तो मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के गोपालगंज से हूँ। पूरा परिचय दीजिए अपना। अच्छा, पूरा परिचय तो पहले परिचय ही हो जाए। परिचय दीजिए। हाँ। हालांकि परिचय ये कि मेरा नाम हरिंदर पांडे है। मैं बिहार के गोपालगंज के रहने वाला हूँ। 2011 में दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पूरे जोश और जुनून के साथ कि मैं आईएएस बनूंगा, अधिकारी बनूंगा। जो शुरुआत में सब लोग सोचते हैं कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तैयारी करूंगा, अधिकारी बनूंगा, गरीबी दूर करूंगा, समाज में चेंज करूंगा, एक बेहतर प्रशासक साबित होऊंगा। तो ये सब मेरे मन में भी था। मैं भी दिल्ली आया, तैयारी किया, और तैयारी के दरमियान एक यात्रा शुरू हुई। वो यात्रा ये शुरू हुई कि मैं यूपीएससी की तैयारी किया। तो 2011 में आया था दिल्ली, और वहाँ से चलते गया, चलते चलते एक फेज ऐसा आया कि एक मतलब मुलाकात हुआ किसी से। सही बताइए। अब लड़के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं लोगों की। ऐसी कोई बात नहीं, धड़कन तेज ना करें। तो मुलाकात हुआ, बात हुआ, जान पहचान हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ। और प्यार के बाद मेरी कुछ अपनी गलती थी जिसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनका डेडिकेशन था, उनका समर्पण था, उनका मेहनत था, उनका सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद हमारी उनकी बात नहीं हुई। बस नहीं, बात उन्होंने नहीं किया आपसे, या आप ही ने, आपके अंदर सुपर ईगो हावी हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईगो किसी का हावी नहीं हुआ, ईगो में कोई नहीं आया। ठीक है। नहीं, अचानक ये रिश्ता टूटा कैसे, वो जानना देखिए, रिश्ता टूटा नहीं, मैं टूटने इसे नहीं कहूँगा। वो उनकी हालात और उनकी परिस्थिति थी, और मेरी हालात और मेरी परिस्थिति थी। ठीक है ना। मजबूरी में कोई जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। क्या बात सर। मजबूरी में कोई जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में कहीं आपसे ज़्यादा रोता है। क्या बात सर, क्या बात, क्या बात पांडे सर, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात बताऊं? जी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए, उस समय एक दौर कहूँगा, आप 2022 में जिस समय थे, क्या 23 में हैं आप? बिल्कुल। आपकी लाइफ में चेंजिंग हुआ है। बहुत। कुछ लोग आपसे जुड़े, फिर आपसे वो अलग हुए, तो इसका मतलब थोड़ा ही कि वो बेवफा हो गए। वो दौर, वो फेज था, वो एक समय था कि हम किसी के करीब गए, कोई हमारे करीब आया। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें कोई छोड़ा नहीं, कोई धोखा नहीं दिया। वो हालात और वो परिस्थिति नहीं, शादी, प्यार का मतलब है शादी करना। तो आपने क्या सोचा था, ये रिश्ते का परिणाम क्या होना चाहिए था? देखिए, हर कोई चाहता है कि जो मेरा प्यार हो वो मेरा जीवन साथी बने। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि प्यार का पहला अधूरा ही आधा है, तो पूरा कैसे हो सकता है? क्या बात। और प्यार हर किसी ने किया है। जो भी प्यार किए हैं, एक बार बता दीजिए कि क्या उनको उनका प्यार मिला है? मतलब प्यार की सच्ची परिभाषा माने कि भाई प्यार करो लेकिन शादी की उम्मीद मत करो, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, बताइए। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि कई लोगों ने प्यार किया, शादी किया, और एक बेहतर जीवन जिया उन्होंने, और बेहतर जीवन जी भी रहे। मेरे कई सारे जानने वाले लोग हैं जो अधिकारी नहीं भी हैं, फिर भी उन्होंने लव मैरिज किया, और अच्छा उनका जीवन बीत रहा है। ठीक है ना। तो है, अब मेरे साथ कुछ मेरी अपनी परिस्थिति थी। एक अधिकारी बाप का
मतलब एक अधिकारी बाप अधिकारी बेटी का बाप कैसे सोचेगा कि उसका बेटी बेरोजगार के हाथ में चली जाए। बात स्टेटस की होती है, बात कई सारी चीज़ों की होती है, तो इससे मुझे दुख नहीं है। नहीं, दुख तो हुआ होगा, आपने आईएएस नहीं निकाला, कोई कमी रहेगी आप में? बिल्कुल, मेरे में क्या कमी रहेगी? बहुत सारी कमी थी, अभी एक कमी नहीं था, बहुत सारी कमी थी। जैसे जैसे सबसे क्या आप उनके प्यार में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अब देखिए, आप लोग एक बात बता दें, बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया वाले लोग हैं, सोशल साइट वाले लोग हैं, आप लोग सवाल ही ऐसा करते हैं ना कि उलझ जाता है इंसान की जवाब क्या दें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने इस तरह के सवाल किया कि आप उलझ गए। ऐसा कुछ भी था नहीं। मेरी अपनी कमी थी। सबसे पहली कमी मेरी बैकग्राउंड की कमी। जो मेरा बैकग्राउंड था वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज भी मेरे यहाँ कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बिहार से हैं, कोई बिहार से सुन रहा है, तो देख लीजिए बिहार की क्या, अब तो और भी बिहार की स्थिति ख़राब हो गई है। उस चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो कहीं कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बन जाए। 70 साल पहले बिहार जो था, 75 साल पहले राष्ट्रपति वहाँ से निकले। बिहार IAS IPS की धरती के लिए जाना जाता है, और आज बिहार जातीय कोड में बटा हुआ है, फलाने जाति फलाने जाति। तो ये उस अभी की सिचुएशन है। समझिए कि 10 साल पहले का। तो क्या जाति खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जाति खत्म की बात नहीं है। अब देखिए, मुद्दों को मत भटकाइए, जाति खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जाति नहीं खत्म होना चाहिए। जाति हर इंसान की एक अपनी पहचान है, जिससे उसका आइडेंटिफाई होता है। जैसे मैं हरिंदर, तो मेरे नाम के 10 लोग होंगे हरिंदर, तो उससे कोई बात नहीं कि जाति 10 हरिंदर, लेकिन जैसे ही हरिंदर पांडे आएगा आ जाएंगे, अच्छा वो तो पांडे, हरिंदर पांडे भी 20 मिल जाएंगे, ऐसा क्या है? तो पांडे आ जाएगा ना। हाँ। तो चिन्हित हो जाएगा। उसी तरह से एक पहचान आ जाएगी। तो आपकी, मैं मुद्दे से भटकूंगा नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड की जाति एक ही थी? इतना मत पूछिए। अच्छा, नहीं, मैंने नाम नहीं पूछा है। नाम तो मैं बताऊंगा भी नहीं। नाम नहीं, नाम किसी नहीं। के चैनल पे मैंने नाम नहीं लिया है, तो आज भी नाम नहीं तो लूंगा। वो इंटरव्यू देखती हैं तो क्या कहती हैं? ढूंढती हैं फेसबुक पे, सोशल साइट पे, कहाँ गए हरिंदर पांडे? मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं जो भी शब्द अगर इसके पहले मैंने बोला है, उसमें कहीं भी त्रुटि हो तो मैं सभी से माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी चाहूँगा। मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ कैसा हुआ, मुद्दा ये कि जिस समय जो था वो परिस्थिति से हुआ। ना उन्होंने मुझे छोड़ा, ना मैंने उन्हें छोड़ा। वो हालात और वो परिस्थिति थी। अभी आप लोग टच में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा नहीं छोड़ा, भटकाइए नहीं मुद्दे को। नहीं छोड़ा मतलब क्या कि उन्होंने मुझे, मैंने उस समय की बात कर रहा हूँ कि ना मैंने उन्हें, ना उन्हें, ऐसा वर्तमान के बारे में बताइए ना। वर्तमान में कोई इस तरह से बात नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त चलिए है। चलिए, हम इस वीडियो से हम कुछ लोगों को कुछ देना चाहते हैं। तो आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं? IAS का एग्ज़ाम प्रीलिम्स भी आने वाला है, PCS का प्रीलिम्स आने वाला है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग अपने माइंड से इधर उधर की बातों से बच जाइएगा। अपने सहयोगी और संयोग को देकर चलिए, क्योंकि UPSC PCS की तैयारी में सहयोगी और संयोग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी आपके सहयोगी होंगे, सहयोगी अच्छा चुनिएगा। जब आपका सहयोगी अच्छा होगा तो फिर आपका संयोग अच्छा होगा। बाकी चीज़ें क्या है, लाभ, ये सब जो देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसी सोचता है। मेरा एक ही मानना है कि महिलाएं मेरी बहन भी है, महिलाएं मेरी माँ भी है, महिलाएं मेरी भाभी भी हैं, और महिलाएं मेरी गर्लफ्रेंड, और महिलाएं मेरी पत्नी। तो महिलाओं का सम्मान करिए। अगर आप किसी के साथ प्यार में रहते हैं, महिलाएं गर्लफ्रेंड भी, मतलब बोला आपने? मैंने क्या बोला सर अब? कि हाँ, ठीक है। महिलाओं का रूप, महिला मेरी माँ के रूप में भी है। ठीक है। मेरी, देखिए, शब्दों पे मत जाइए, शब्द गलत हो सकते हैं, भावनाओं पे गया भावनाओं मैं। पे जाइए। गया मैं। महिलाएं मेरी माँ के रूप में थी, और माँ, क्योंकि महिलाओं का रूप वही था ना, माँ होती है, बहन होती है, भाभी होती है, चाची होती है, बीबी होती है। चलिए, बिल्कुल गर्लफ्रेंड भी होती बिल्कुल, है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंद्र पांडे सर, आप मुझे भी बहुत आपने वक्त दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। भाई साहब, आप मीडिया के उभरते हुए बहुत अच्छे सितारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आपकी जो सोच है समाज के प्रति ना, जो आप सोच रहे हैं युवाओं के प्रति, समाज के प्रति, वो युवा आपको सुने, आपको प्यार दे, और उनके लिए आप बेहतर एक मिसाल बने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये हरिंद्र पांडे सर हैं। हरिंद्र पांडे सर की बातें आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।